ताउल्लाह उमरी जो वज़ीर ज़राअत हैं उनका ये बयान आया है, हिंदुस्तान हो या ये अफ़गान दहशतगर्द हों, इनका डीएनए बनी इसराइल से मिलता है। असल में ये सारे का सारा डीएनए दहशतगर्दी का डीएनए है कि इनका बाप एक है। इनके बाप मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर जो दहशतगर्दी का डीएनए है वो एक है। पहले दिन से कहते हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, ये फितना इसराइल है। उनका फादरलैंड मदरलैंड मौलवी मुल्ला और ये शैतान की अता हैं। ये बनी इसराइल के जो हैं पैरोकार हैं। इसराइल के कहने पर भारतीय भी दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को ये कत्ल करते हैं, उनमें दहशतगर्दी करते हैं। ये दहशतगर्दों का डीएनए दहशतगर्दों से ही मिलता है। अफगान वज़ीर तिजारत ने भी इस बात का एहतराफ़ कर लिया और ये कहा कि उनका डीएनए ऐसे लगता है जैसे भारतीयों से मिलता है। तो भारतीय भी दहशतगर्द हैं और अफ़गान तालिबान भी दहशतगर्द ही हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वो बात जो पिछले काफ़ी अरसे से हम कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द हैं और ये भारत की प्रॉक्सी हैं जिनका नाम हमने फितना हिंदुस्तान रखा है। अब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ज़राअत ने भी ये बात मान ली कि लगता है उनका और भारतीयों का डीएनए एक ही है। देखिए, बिल्कुल ताउल्लाह उमरी जो वज़ीर ज़राअत हैं उनका ये बयान आया है, लेकिन इस बयान में एक झोल है। असल में हिंदुस्तान हो या ये अफ़गान दहशतगर्द हों, इनका डीएनए बनी इसराइल से मिलता है। ये मैं आपको बता दूं, ये उनका ख्याल है कि इनका डीएनए एक है। असल में ये सारे का सारा डीएनए दहशतगर्दी का डीएनए है। ये कोई इंसानी डीएनए नहीं है। इसको बिल्कुल आप इस तरह से ना समझें कि इनका बाप एक है। इनके बाप मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर जो दहशतगर्दी का डीएनए है वो एक है। और इसीलिए इसको हम पहले दिन से कहते हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, ये फितना इसराइल है और इन्हीं के एमा पर ये पूरी दुनिया के अंदर एक बराए फ़रोख्त कह लें या किराए पर मिलने वाले टट्टू या दहशतगर्द जो हैं, ये किराए के दहशतगर्द हैं। आपने उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, आपने ईरान में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी दहशत, चाइना में, जहाँ पर भी दहशतगर्दी करानी, इवन अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो इनके ग्रोही जंग है, जो कबायली जंग है, उसके अंदर भी ये एक दूसरे में दहशतगर्द जो है ख़रीदो फरोख्त करते हैं। अब आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अल्लाह ताला किस तरह से हमें दिखा रहा है कि सारे के सारे एक बनी इसराइल के डीएनए से ही बने हैं। आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2026 को दौरा किया इसराइल का। बिल्कुल, ईरान पर हमले से एक दो दिन पहले वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तो उनको अपना जो है ना वो बाप करार दे दिया। उन्होंने कहा फादरलैंड मदरलैंड, ये उन्होंने वहाँ पे लफ्ज़ बोला था। ये फादरलैंड मदरलैंड क्या था? इसी तरह का दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसमें कोई आपका तल्लक नहीं था, ये मौलवी ताउल्लाह उमरी जो हैं, नाम सुने इनका, ये ऐसे लगता है जैसे ये पता नहीं ये मौलवी मुल्ला और ये शैतान की अता हैं। ये किसी की नहीं है, ये बनी इसराइल के जो हैं पैरोकार हैं और इसी के कहने पर, यानी इसराइल के कहने पर भारतीय भी दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान का खौफ है इनके दिलों के अंदर बैठा हुआ। पाकिस्तान के मासूम शहरियों को ये कत्ल करते हैं, उनमें दहशतगर्दी करते हैं। ये बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अभी कश्मीर हो, कहीं पर भी हो, ये दहशतगर्द इंडियन प्रॉक्सी के तहत करते हैं। और अब आपने बिल्कुल सही शुरू में इंट्रो में ये बात कह दी कि हम तो ये बात अरसे से जानते हैं कि आपका डीएनए जो है वो अमूदियाना डीएनए है और अमूदी जिस डीएनए से तल्लक रखता है उसी डीएनए से आप अपने नाम के साथ मौलवी लगाएं, मुल्ला लगाएं, जो मर्जी लगाएं। हाँ, मोदी गुजरात का कसाब जिसे कहते हैं, गुजरात का दहशतगर्द था। नहीं, गुजरात का क्या, पूरे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का दहशतगर्द बना हुआ है, बल्कि पूरे खित्ते का दहशतगर्द बना हुआ है। ईरान के अंदर किसने दहशतगर्दी, ईरान के अंदर जासूसी किसने की थी? इन्होंने की थी। और अफगानी और ईरानी भारतीयों ने मिलकर जो है ईरान के अंदर जो उद्यम मचाए रखा है ईरान, और तभी ईरान ने बहुत लाखों की तादाद में अफगानी निकाले और सारे के सारे वो जराइम पेशा थे। अभी भी वो वहाँ से सरहद के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिनको ईरानी जो है पीछे धकेलते रहते हैं। तो ये एक जंग जारी रहेगी। जहाँ जहाँ इनका डीएनए आपस में मिलता है, वो मैं आपको बता दूं, ये एंड पे जाके इसराइल के साथ मिलता है। आपने वैसे बड़ी दुरुस्त बात की कि ये दरअसल कोई इंसानी डीएनए नहीं, ये दहशतगर्दी का डीएनए है। इसराइल दहशतगर्द रियासत, भारत दहशतगर्द रियासत, अफगानिस्तान भी दहशतगर्द रियासत। तो ये तीन दहशतगर्द रियासतें जो हैं, इनका डीएनए, सोच, इनका अमल
ये सारे का सारा ये साबित करता है कि ये असल में एक हैं। और कैसा खित्ते में, हर खित्ते में इन्होंने तबाही मचाई हुई है। इसराइल ने देख लें मशरिक़ वस्ता में तबाही मचाई हुई है, आप इनको देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, इसने सेंट्रल एशिया में तबाही मचाई हुई है, पाकिस्तान समेत। और इधर भारत देख लें, इधर पाकिस्तान है, उधर नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हर जगह पर। और भारत के अंदर भी इन्होंने दहशतगर्दी जो है, आप अक्सर वो स्टोरीज भी क्या करते हैं, मणिपुर की हम अक्सर मणिपुर की स्टोरी करते हैं, वो 7 रियासतें जो है, चिकन नेक वाला रास्ता उसके बारे में है, फिर तामल रियासतें हैं, उन पर भी ये इनकी दहशतगर्दी शामिल है। तो इनका दहशतगर्दी का डीएनए असल में एक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं ये मौलवी अताउल्लाह उमरी की इस बात से 100% मुतफिक हूँ, बल्कि मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि आप सबका डीएनए जो है इजरायली दहशतगर्दी का डीएनए है, और इस डीएनए को ख़त्म करना ही जो है दुनिया का अवलीन मकसद होना चाहिए। और इसको ख़त्म करेंगे ही तो दुनिया में अमन आएगा। मैं भी यही कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया का अमन जो है, देख लें इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या है, आपने हमस क्यों बंद है, ये उसी डीएनए की वजह से है। गज़ा में जो लाखों लोगों का, हज़ारों लोगों का खून बहा है, किस लिए? उसी दहशतगर्दी का डीएनए है। इसी तरह आपने गुजरात का नाम ले दिया, मणिपुर का नाम ले दिया, और बांग्लादेश और श्रीलंका और इन ममालिक का, नेपाल का नाम ले दिया, वहाँ पर दहशतगर्दी क्यों है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सरहदी इलाकों में दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? अभी भी कराची में जो हमला हुआ, 3 दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। तो इनका दहशतगर्दी का डीएनए है। दुनिया में जिस खत्ते में भी दहशतगर्दी होगी, उसके पीछे आपको इजराइल नज़र आएगा, भारत नज़र आएगा और अफ़गानिस्तान नज़र आएगा। ये किराए के टट्टू हैं। अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पैदावार नहीं है। ये पैसे इजराइल से और भारत से लेते हैं, और पूरी दुनिया में जो है ना उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई है। ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा असल में दुनिया का मिशन होना चाहिए। दुनिया के जितने पुरअमन मुल्क हैं, और मैं इस व्लॉग को पता नहीं कहाँ तक जाते हैं कहाँ नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका समेत तमाम ममालिक को इस ट्राइका, दहशतगर्दी के ट्राइका को ख़त्म करने के लिए काम करना, अगर आप अमन चाहते हैं। लेकिन अमेरिका क्यों और कैसे ख़त्म करेगा? देखिए, इसराइल की हिमायत करता है वो हमेशा से, तो वो ट्राइका कैसे खत्म करेगा? अभी भी अगर वो ट्राइका नहीं, मैं उसको नहीं कहता वो खत्म करे, मैं तो कहता हूँ चीन भी इसमें, बिल्कुल, दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो है, यूरोपियन कुव्वतें भी आए, अमेरिका भी इसमें शामिल हो। मैं तो अमेरिका को भी इसलिए शामिल करना चाहता हूँ कि उसको समझ आनी चाहिए कि ये दुनिया का जो अमन तबाह है, जो दुनिया में इस वक्त क्राइसिस है, माशी हवाले से भी और तेल के हवाले से भी, इसकी बड़ी वजह यही ट्राइका है। ये ट्राइका जो है न चीन को वन वर्ल्ड वन रोड पर काम करने दे रहा है, ना ये ट्राइका जो है ये खलीज के अंदर अमन होने दे रहा है, ना ये ट्राइका पाकिस्तान के अंदर अमन होने दे रहा है। तो असल में ये वो ट्राइका है जिसको ख़त्म करना, अगर आप अमन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप ये काम करें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये अताउल्लाह उमरी ने तो बिल्कुल ठीक कह दिया कि हमारा डीएनए एक है। मैंने ये कह दिया कि इजराइल, भारत और अफ़गानिस्तान का दहशतगर्दाना डीएनए जो है ये एक है, और यही डीएनए ख़त्म करके दुनिया में अमन कायम किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।